लॉकडाउन कब ख़त्म हो, अभी सबके जहन में बस यही सवाल चल रहा है। और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार उन तमाम प्रवासी मजदूरों का है जो बिलोंग करते हैं दूसरे स्टेट से, लेकिन उनका रोज़गार किसी और स्टेट में है। सबसे अधिक इंतज़ार उन्हीं लोगों को होगी कि लॉकडाउन कब ख़त्म होने की सूचना है, लेकिन आशंकाएं ऐसी थी कि लॉकडाउन इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा। हमारे देश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमितों की संख्या यह बता रही थी कि लॉकडाउन अभी फिनिश नहीं होने वाला, और आखिरकार आज ये डिसीज़न ले ही लिया गया। आज 1 मई है, 3 मई को ये दूसरा लॉकडाउन का तिथि निर्धारित किया गया था, और फाइनली अब ये डिसीज़न लिया गया है कि अब ये लॉकडाउन 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, और इस लॉकडाउन 3 में 2 सप्ताह का और ड्यूरेशन लिया गया है। यानी कि कुल मिला जुला कर अगर हम देखें तो यह 17 मई तक जाता है तीसरा लॉकडाउन। अब जो इंतज़ार होगा लॉकडाउन समाप्त होने का वह 18 मई का होगा, लेकिन ये इंतज़ार तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम स्वयं इस कोरोना के चेन को नहीं तोड़ पाते। अभी भी लगातार जहाँ से लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है वहाँ पर जो सूचनाएं आ रही है कि किस आधार पर लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा, तो ये पता लग रहा है कि जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है उनसे जब उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की जा रही है तो उन लोगों का कहना है कि किसी व्यक्ति के साथ उन्होंने बैठकर लूडो खेला है, किसी व्यक्ति के साथ वो जाकर ग्राउंड में क्रिकेट खेले हैं, किसी व्यक्ति के साथ वो तंबाकू शेयर किए हैं, किसी व्यक्ति के साथ पान गुटखा या बीड़ी सिगरेट शेयर किया है। इस प्रकार की तमाम चीज़ें आ रही है। कभी कभी ऐसा भी ज्ञात हो रहा है कि सब्जी के दुकानदार जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति आया और मार्केट में कई लोगों को संक्रमित कर दिया। कभी किराना दुकान के केसेस आ रहे, तो ये चेन लगातार चल रहा है। ये चेन अभी ख़त्म नहीं हुआ, और जब तक ये चेन ख़त्म नहीं होगा तब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा। अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया और संक्रमित कहीं ना कहीं पाए गए तो यह अमेरिका का स्वरूप दोहराने के समान होगा। हर किसी को ये बात मालूम है कि लॉकडाउन जितना बढ़ रहा है परेशानियां उतनी ही बढ़ रही है। कम से कम उनकी परेशानी कम है जो अपने घर पर है, और नहीं तो वो खुद की कमाई का राशन खा ले रहे, या फिर कोई समाज से भी ले आकर राशन मुहैया करा दे रहा है, या फिर अभी सरकारी राशन कार्ड बनाकर 3 महीनों तक के राशन उनको उपलब्ध करा रहे। जो घर पर हैं उनको समस्याएं हैं लेकिन कम है, लेकिन जो घर से दूर है, जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनके लिए सबसे विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्हें इंतज़ार था कि शायद ये 3 मई आएगा और उनको उनके घर पहुंचाएगा, लेकिन एक बार फिर से उनकी आशाओं पर पानी फिरता हुआ। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकारें मिलकर अवश्य उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी, और कुछ नहीं तो वो जहाँ पर है वहाँ पर सकुशल रह सके, भोजन की कोई कमी उनको ना हो, अच्छे वातावरण में रह सके, स्वस्थ रह सके, इसकी कम से कम अवश्य सरकारें कोशिश करेंगी। और अगर समय मिलता है, स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, संक्रमण अगर नहीं फैलने की आशंका होती है, तो सरकारों को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। सबको ललक होती है कि वो ऐसी विकट परिस्थिति में अपने परिवारजनों के साथ रहे, लेकिन यहाँ पर सरकारों की भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। उनको लगता है कि बहुत सारे, अभी रोहतास में जो केस हमने सुना, 9 लोग ऐसे संक्रमण के शिकार पाए गए हैं जो कि प्रवासी मजदूर थे, और वो दूसरे स्टेट में काम करते थे, वो रोहतास लौट कर आए और उनको संक्रमण है। तो इन सारी बातों का भी ख्याल रखना पड़ रहा है सरकारों को। हम उम्मीद जताते हैं कि हम सब मिलकर, पूरे भारतवासी मिलकर कोरोना के इस चक्र को तोड़ेंगे, इस चेन को तोड़ेंगे, और लॉकडाउन 3 के बाद हम अपने देश को कोरोना मुक्त कराकर और इस लॉकडाउन को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।